नाउ आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के बारे में। आप लोगों को सामने जो एक इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ये इंटरफेस इन रियलिटीज ऐसे इंटरफेस हमारा दिखाई देता है जैसे कि हम लोग अपने MS एक्सेल के अंदर देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली करना क्या होता है कि अपना जो डेटा है हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। उस इंपोर्ट डेटा से जो भी हमारा एक डेटा को विजुलाइज हमें करना है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर की हेल्प से कर पाएंगे। डेटा विजुलाइजेशन बेसिकली हम लोग करते इसलिए हैं कि हम लोग एक डेटा को बेटर वे में शो ऑफ कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे आपका रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू के अंदर हम लोग अपने डेटा को विजुलाइज करके चलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा उसका नाम है आपका टेबल व्यू। टेबल व्यू में हम लोग अगर हमारे पास कोई भी डेटा है उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी अनऑथराइज्ड डेटा अवेलेबल है तो टेबल व्यू के अंदर जा करके हम लोग उसको रिमूव आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है कि अपने हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है हम लोग उस डेटा के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट आउट कराने का काम करके चलते हैं। ठीक है। अब बेसिकली है क्या कि मैंने रिपोर्ट व्यू यहाँ से जा करके आपको गेट डेटा आप करेंगे। गेट डेटा आप लोग मतलब आप डेटा कहीं से भी उठा सकते हैं, वो एक्सेल वर्कशीट से, या फिर आपके पास डिफरेंट जो भी सर्वर्स अवेलेबल है, या फिर आपके पास CSV फाइल है, कोई भी डाटा आप लोग यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर पहले से मेरे पास एक शीट अवेलेबल है, पेज अवेलेबल है, वहाँ पर मैंने पहले से एक डेटा सुपर स्टोर का आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक डेटा इंपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट करने की बात करता हूँ तो रिलेशनशिप में जो क्रिएट कर पाऊंगा और विजुलाइज कर पाऊंगा अपने डेटा को, वो किसकी हेल्प से कर पाऊंगा? विजुलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। आपको विजुलाइजेशन राइट साइड में दिख रहा होगा, डेटा और फिल्टर्स के बीच में यहाँ पर मेरा विजुलाइजेशन टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसके अंदर मेरा बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है और पाई चार्ट है। बहुत सारे टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होती है एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग यहाँ पर अब करने क्या वाले हैं, हम लोग एक कॉलम चार्ट लेंगे, हम लोग जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये सीधा आपको दिखाई देगा रिपोर्ट व्यू के अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या लेने वाला हूँ कि जो मेरा पर्टिकुलरली प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, पर्टिकुलरली प्रॉफिट हुआ है, या तो मैं क्या करूँगा जो प्रॉफिट का जो कॉलम है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस टेबल के अंदर, या फिर मैं उसके ऊपर जस्ट क्लिक भी कर सकता हूँ, वो यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि जो प्रॉफिट हुआ है वो मैं देखना चाहता हूँ कि शिपमेंट डेट क्या थी। शिपमेंट डेट के अकॉर्डिंगली मैं एक पर्टिकुलर प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, तो वो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि मंथ, डेट, मंथ, क्वार्टर, ईयर, इसके अकॉर्डिंगली मेरा शो करना स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि मुझे ईयर नहीं चाहिए तो राइट साइड में जो एक्स एक्सिस जो टेक्निक्स है उसके नीचे एक्स एक्सिस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी जो डेट्स के अकॉर्डिंग होंगी। क्वार्टर में भी नहीं मुझे चाहिए तो मैं सीधा सीधा उसको क्वार्टर से भी एक हटा रिमूव कर देता हूँ। मुझे डे में नहीं चाहिए तो मैं डे को भी हटा देता हूँ, तो मुझे सीधा सीधा मंथ्स में इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली एक सम ऑफ प्रॉफिट तो मेरे पास आ गया, अब मुझे क्या चाहिए कि ये सीधा सीधा एक वाइट स्क्रीन के ऊपर ही मेरा डेटा अवेलेबल है। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव इसको दिखाना पड़ेगा। अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा विजुलाइजेशन के ऊपर जो मेरा एक फॉर्मेट पेज है वहाँ पर आपका बिल्ड विजुअल्स होंगे और राइट साइड में आपका होगा फॉर्मेट पेज। मैं बैकग्राउंड इसका कुछ चेंज करूँगा। बैकग्राउंड अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसका एक इमेज भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ और इसका कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कलर उसका चेंज कर सकता हूँ। कलर तब तक आपको नहीं दिखेगा जब तक आप उसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ कम नहीं करोगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। इसी तरीके से सेम वे से हम लोग बेटा किसका कर सकते हैं, हम लोग चेंज आउट कर सकते हैं अपने जो एक कॉलम हम लोगों ने लिया था उसका एक बैकग्राउंड।
अब ये वाला कलर से थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसका कलर कुछ ये रख लेता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर मुझे क्या था कि मुझे बताना है कि भैया ये जो मेरे पास डेटा है वो सीधा सीधा डेटा कौन सा है, मेरा सुपर स्टोर से रिलेटेड डेटा है। तो मैं सुपर स्टोर से रिलेटेड डेटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर जो आपको इंसर्ट का ऑप्शन होगा इसके ऊपर होगा एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा क्या, आपका सुपर सुपर स्टोर डेटा डैशबोर्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, डैशबोर्ड क्रिएट आउट। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मैंने ये पूरा पर्टिकुलरली लिखा है, मैं इसका एक फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। फॉन्ट साइज के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बोल्ड कैरेक्टर में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बोल्ड में भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बोल्ड में मैं लिख सकता हूँ। साथ ही साइड बाय साइड मैं इसका पर्टिकुलरली इसको यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पर लेकर के जा सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि ये भी थोड़ा सा मेरा क्या लगे, एट्रैक्टिव लगे। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ से इफेक्ट्स में जा करके अपने बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि एज अ रिप्रेजेंटेशन व्यू में एक प्रेजेंटेशन मुझे अगर देनी है, सम ऑफ प्रॉफिट बाय मंथ अगर मुझे देनी है, तो मैं सीधा सीधा कहाँ पर जाऊँगा, इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर अगर मुझे क्या है, नैरेट का एक ऑप्शन आएगा। नैरेट से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। पावर बीआई आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करके चलता है कि आप डायरेक्टली उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एआई की हेल्प से लिख सकें। ठीक है, या तो आपके पास पहले से अगर इसका परचेज वर्जन अवेलेबल है तो आप उसको प्रीव्यू कर सकते हो, अदरवाइज कस्टम के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पर्टिकुलरली जो भी डेटा मेरा है उसको शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, साइज हम लोग 14 रख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये हम लोगों को विजिबल रहे। 12 रख लेते हैं जिससे कि ये पर्टिकुलरली आ जाए। बोल्ड हम लोग इसको कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी हम लोग अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग इसका एक कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बताया, एट टू 24,405 अक्टूबर हैज द हाईएस्ट अमाउंट। अक्टूबर के अंदर हमारा कितना गया है बेटा, सबसे ज़्यादा अमाउंट गया है। ठीक है ना, और सबसे had the highest amount of some profit and was the higher than the अप्रैल। अप्रैल के कब से इसने कंपैरिजन किया है, अप्रैल का सबसे लोवेस्ट रहा है, इसने बता दिया है। अक्टूबर अकाउंटेड सम ऑफ प्रॉफिट अक्रॉस 12 मंथ रेंज फ्रॉम इतना से इतना। ये एक पर्टिकुलरली इसने नरेट करके हम लोगों को दिखाया है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।